ने सदारती इलेक्शन 30 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह जवाबदीदी दे दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इलेक्शन 30 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया है। यह अहम तरीन खबर आपको बता रहे, 30 जुलाई को सदारती इलेक्शन कराएं, यह कहना था चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का। हम आपको याद दिलाते चले कि राजा जफरुल हक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, इस्तदा की गई थी कि सदारती इलेक्शन 6 अगस्त के बजाय 30 जुलाई को करवाया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 6 अगस्त को लगभग 30 पार्लियामेंट एतकाफ में बैठे होंगे और उम्रे के लिए गए होंगे, इसलिए वो वोट नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 2 के तहत भी बताया था कि आर्टिकल 2 के तहत रियासती मजहब इस्लाम है और सदारती इंतखाब के लिए शेड्यूल से पहले इनेकाद की खातिर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली नून लीग ने अब तक अपने उम्मीदवार का हतमी फैसला भी कर दिया है और कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला दिया है और हुक्म यह जारी किया है कि सदारती इलेक्शन 30 जुलाई को होंगे। 6 अगस्त को सदारती इलेक्शन होने थे, 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते थे और अब यह अहम तरीन खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इलेक्शन 30 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया है। 30 जुलाई को सदारती इलेक्शन होंगे और जो इस्तदा की गई थी राजा जफरुल हक की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक की जानिब से उस इस्तदा को मान लिया गया है। अब 30 जुलाई को सदारती इलेक्शन होंगे और सदारती इलेक्शन से मुतालिक हम आपको बताएं कि 6 अगस्त को होना थे और 6 अगस्त से मुतालिक हम 26 जुलाई को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होनी थी। 29 जुलाई तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते थे। अब इसकी तारीखें कुछ तब्दील होंगी। फिलहाल हम आपको बता सकते हैं कि 30 जुलाई को सदारती इलेक्शन होंगे। इमरान वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद सूरत हाल उनसे जानते हैं। इमरान वसीम, ये हुक्म तो मालूम हो चुका कि 30 जुलाई को सदारती इलेक्शन होंगे, इसके अलावा कुछ और कहा गया है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जानिब से? जी, आज जब सुबह सदारती जो दरख्वास्त थी इलेक्शन कराने के हवाले से कि 30 जुलाई को कराए जाएं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डीजी इलेक्शन कमीशन शेर अपन को ये हुक्म दिया था कि वो इलेक्शन कमीशन से हदायत लेके आए कि आया कि 30 जुलाई को जो सदारती इंतखाबात हैं वो करवाए जा सकते हैं या नहीं। इसके बाद अब जो दोबारा इस केस की समाअत शुरू हुई तो शेर अफगन ने आके अदालत को बताया है कि अदालत कबल वक्त 30 जुलाई को इंतखाबात कराने के हवाले से जो भी हदायत करेगी उसके ऊपर मनोअन अमल किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से उन्हें कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन तैयार है तो कागजात के नामजदगी की जो स्क्रूटनी का अमल है वो कल मुकम्मल कर लिया जाए, जिसके ऊपर डीजी इलेक्शन कमीशन शेर अफगन ने बताया कि 26 जुलाई को मुनासिब होगा कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कर ली जाए और 27 जुलाई को जो है वो कागजात नामजदगी जिसने वापस लेने हैं वापस ले लें। तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ज़बानी तौर पर यह हुक्म दे दिया है कि आप फिर 30 जुलाई तक जो है वो पोलिंग करवा लें। तहरीरी जो हुक्मनामा है वो अभी चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ ही देर में लिखवाया जाएगा। तो इसका रिटर्न जो हुक्मनामा है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा इमरान वसीम? जी, हो सकता है कि हम, क्योंकि ये जैसे ही चीफ जस्टिस ने कहा कि 30 जुलाई को इलेक्शन कमीशन जो है सदारती इंतखाबात की पोलिंग कराएं, हम ये सुनने के बाद बाहर आ गए, तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो 3 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत करा था, उसने ये फैसला जो है वो ठीक है। इमरान वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हम आपसे